हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली आपका जो है 6 क्लास है और 6 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका बात कर रहे थे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट को हम लोग देख रहे थे। उसी में हम लोग जो है आपका चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा था, शहरी क्षेत्र में आजीविका। क्लियर है। तो शहरी क्षेत्र में आजीविका क्या है, किस किस प्रकार है, ये हम आपका देख रहे थे और हमने जानने का प्रयास किया। मंजू बच्ची बच्चू मंजी की कहानी को समझने का प्रयास किया कि एक वो आपका रिक्शे वाला है। पहले वो मिस्त्री का काम किया करता था, बाद में उसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक। और कैसे कैसे उसके जीवन में बदलाव आने शुरू हुए, इन सारी चीजों को हमने देखना भी शुरू किया। क्या कहानी रही, कैसे लोग आपका, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके फुटपाथ पर ही रहते हैं, उनका घर नहीं होता, उस पर रहकर अपना काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका रेडी वगैरह बेचते हैं, सड़कों पर खाना या नाश्ता इत्यादि चीजें बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ न कुछ तरीके से वो लोग काम करते हैं और अपने जीवन को देखते हैं। ये सारी चीजें हमने इसमें देखने का, जानने का प्रयास किया था कल के लेक्चर में। तो एक बार देख लीजिए, किसी को डाउट कोई क्वेरी है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, देख लिया, आगे बढ़ जाए। तो कल हम आज हम बड़ी दुकान से आज हम पहुंचेंगे बाजार में। क्लियर है। चलिए, तो इतना हम लोग देख चुके थे। फुटपाथ ठेलियों पर कुछ लोग सामान बेचते हैं, उन सामान बेचने वाले का महत्व और मीनिंग क्यों है जरूरी, किस तरीके से है, इनको हम लोग आपका देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं। चलिए, अब देखिए बाजार में क्या है। बाजार में जब हम बाजार पहुंचते हैं तो दुकानें अभी भी खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन त्योहार के कारण बहुत भीड़ हो चुकी थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें कतार में कतार थी। एक कोने में दांत के डॉक्टर का क्लिनिक था और जो हमने पढ़ा था कि उसने पहले से ही उसकी अपॉइंटमेंट यानी कि समय ले रखा था। भैया आप किसी के पास जाते हैं डॉक्टर पे तो आपको समय लेना पड़ता है ना, समय ले रखा था जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने दांतों का परीक्षण किया और दांतों का छेद भरने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो दांत खराब होने दिया और ऊपर से तो इतना दर्द भी सहन करना पड़ा। कह रहे तो दांत भी खराब होने दिया अपना, ऊपर दर्द भी सहन करना पड़ा, उसमें फीलिंग होगी। डॉक्टर ने यहाँ से हमें सिले हुए कपड़े एक शोरूम पर गई। डॉक्टर के यहाँ से कहाँ चले गए, एक कपड़ों का शोरूम जहाँ सिले हुए कपड़े मिलते हैं। इस शोरूम में 3 मंजिल था और हर एक मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहाँ लड़कियों के कपड़े हुए थे। कहाँ पहुंच गए, 3rd फ्लोर पर, जहाँ क्या थे, लड़कियों के बड़े बड़े कपड़े। और त्योहार का सामान है। मैं और मेरी माँ उनकी मदद करेंगे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं ये शोरूम चलाते हैं। शोरूम वाला कह रहा है ये बात। अब देखिए वंदना क्या कह रही है, जो शोरूम वाली है। हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला था। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने आपके तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने और उनकी पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग वहाँ कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन्हें रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। कैसे है, आकर्षक बनाने के लिए क्या करें। देखिए
आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, बेकार नहीं जाती, उसका उपयोग कहीं ना कहीं उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मिलता है। हमने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामान खरीदने हैं। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। वो कह रहे कि जो हमारा आपका शोरूम है, उस शोरूम के लिए हम जो आपका सामान खरीदते हैं वो कहाँ से आता है, अलग अलग जगह से आता है। इनमें आपका मुंबई है, अहमदाबाद है, लुधियाना है, त्रिपुरा है। कुछ सामान दिल्ली के पास शहर जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हमेशा विदेश से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम की सही रूप से चलाने के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं। हमें विभिन्न अखबारों में सिनेमा हॉल, टेलीविजन, रेडियो चैनल के विज्ञापन देते हैं। अभी यह शोरूम किराए पर है, पर हम जल्दी से खरीद लेंगे। जब हम यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों का एक मुख्य बाजार बन गया, तब हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया और हम एक कार भी खरीद लिए और उसके पास सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। यानी कि शोरूम खरीदने की बात कर रहे हैं, कार भी लिया है, फ्लैट भी लिया है, ठीक। और ये सब चीजें की ऐसा इन्होंने बात भी करी, ठीक। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए। देख लिया। आगे बढ़े, चलिए। देख लिया, कह रहे कि हमने आपका फ्लैट भी लिया है। हरप्रीत और बन्ना की तरह कई लोग जिनके पास शहर के बाजार में अपनी दुकान है, वे दुकान छोटी बड़ी या लोगों के अलग अलग चीज बेचते हैं। क्या छोटी बेचते हैं, बड़ी बेचते हैं, और क्या है, अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। क्या करते हैं, या तो खुद संभालते हैं, वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। लेकिन खुद कई लोगों ने मैनेजर या सहायक की तरह ही नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकान होती हैं जिनके पास नगर निगम व्यापार करने के लिए क्या होता है, लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार की दुकानें बुधवार को बंद रहेंगी। छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं, बैंक, कैरियर इत्यादि सेवा, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। कैसी हैं ये सारी चीजें, इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है, आप इनको देख सकते हैं। देख लिया। अब देखिए, मैंने एक कपड़े पर जरी का काम यानी कि डिजाइन का काम करना चाहती हूँ। मुझे खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा वह निर्मला को जानती है। वो क्या कह रही है कि जो निर्मला है वो जानती है, जो एक आपके कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। कैसे है, जो आप कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हम बस लड़की और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरा हुआ है, स्टाफ पर लोग चढ़ते जा रहे हैं, कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने अपनी जगह बनाने के लिए लोगों को एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। मेरी बहन मुझ पर एक कोने पर खड़ा कर दिया है ताकि भीड़ हमारा भुर्ता ना बना जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं। कह रहे कैसे हैं जो लोग आपका रोज ऐसे सफर करते हैं।
बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो हम एक मोड़ पर उतरे और वहां पहुंचे और गए। कैसे हैं? चलिए, बोर्ड पर बहुत सारे समूह के बाढ़ बैठे, कुछ टक्कर देते हैं, कुछ उन्हें देखकर लगता है कि शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार होने पर बात करते हैं, रेट को खोलकर तोल मोल कर सकते हैं। मेरी बहन ने समझाया है कि यह लेबर चौक कहा जाता है। यहाँ दाढ़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री कुछ जगह भवन बनाते रहते हैं और वह मजदूरी करते हैं। कैसे हैं? वे कुछ जगह आपका भवन जो है बनाते रहते हैं और वो मजदूरी करते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन, पानी की पाइपलाइन की खुदाई का भी काम करते हैं, लेकिन हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। जहां फैक्ट्री में घुस गई तो पाते हैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग हैं। उनमें ऐसा लगता है कि लोग आपका कभी भी ना खत्म होने वाली पंक्तियां थी जहां सिला जा रहा था। विभाग में हम देख सकते हैं कि छोटे से कमरे की मशीन पर लोग काम करते हैं। एक एक व्यक्ति के पास सिलाई की मशीन लगा हुआ है और कमरे में बहुत सारी मशीनें हैं। जो कपड़े तैयार हो रहे हैं वे कपड़े को एक तरफ से कहा जाता है। ठीक, देखिए, तो लोग ऐसे होते हैं जो लेबर चौक वगैरह पर मिलते हैं। आप देख सकते हैं शहर के जो लेबर चौक हैं और लेबर चौक पर मजदूर खड़े होते हैं, लोग उनका आते हैं, लेके जाते हैं। इस तरीके से वो लोग काम वगैरह करते हैं। लेबर चौक दाढ़ी मजदूर पर अपने औजारों को साथ बैठाकर इंतजार करते हैं, उन्हें काम करने के लिए वहां से ले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, हमने निर्मला को ऐसी जगह पर, जहां पर मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम करवाएगी। ऐसे है, उन्होंने वादा किया कि जो मेरे कपड़े हैं उन पर जरी का काम करवा देगी। एक निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम था। जिस फैक्ट्री में काम करती है वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला के पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। वह 9 बजे सुबह काम करती है और रात 10 बजे तक काम निपटा पाती है। कई बार देर भी हो जाती है। वह 6 दिन काम करती है, जबकि काम जल्दी का होता है तो उसे इतवार को भी यानी कि संडे को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे
काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और 100 रुपये अतिरिक्त देर तक काम करने के। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या को घटा देते हैं। कैसे हैं कि भैया जो जून तक है काम खत्म हो जाता है, दर्जियों की जो सिलाई उन्हें घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने उसके पास काम आपका नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति है जहां पर जो काम चलते हैं तो अधिकतर आपने देखा जो नियमित मजदूर नहीं है वो आपका सीजनल ही कार्य है। कैसे होता है उनके पास? सीजनल ही काम उनको मिलता है, ठीक, और सीजनली वो काम कर पाते हैं। आगे बढ़े, चलिए। चलिए, निर्मला की तरह ही ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करते हैं। मतलब उनका काम तभी उनका काम तभी आना होता है जब वो मालिक की जरूरत होती है। उन्हें रोजगार भी आपका तभी मिलता है जब मालिक बहुत सारा काम मिल जाता है। यह फिर खास मौकों पर मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा घर ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरी स्थायी नहीं है। कारीगर अपनी तनख्वाह परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उससे बचने के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत लंबे समय से रोजगार काम करने पर उम्मीद रखती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघा यानी के पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रातों की पालियों में बार बार घंटों तक काम करते। कैसे? वह पाली आती, पाली का मतलब होता है शिफ्टिंग, शिफ्ट चलती है, बार बार 12-12 घंटे का काम करते हैं। 8 घंटे से ज्यादा काम करने की मजदूरी से अलग नहीं मिलती। यानी कि 8 घंटे की सैलरी मिलेगी, 12 घंटे के भले काम करवा लें लेकिन उसकी कोई सैलरी आपको नहीं मिलती। ये इसमें देखा जाता है। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग मैनेजर है। कैसी है? मैनेजर है। मैंने हमेशा 5:30 बजे से पहले अपना दफ्तर पहुंचाने को कहा। मैंने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले जाएं और बिल्कुल समय पर पहुंच दिया। उन्हें दफ्तर में ऐसी जगह पर जहां चारों तरफ बड़ी संख्या में इमारतें थीं, उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ते जा रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक, ये हमको देखना है। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता यानी कि सेल्समैन का काम का निरीक्षण करती है। शहर विभिन्न भागों में आते जाते हैं। दुकानदार बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उन्हें भुगतान कर इकट्ठा कर देते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर के 6 भागों में बांटा और हर हफ्ते एक विक्रेता से मिलती है और एक प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उन्हें शहर में बिक्री की योजना बनाने देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें
काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित आपका तनख्वाह मिलती है। बिस्कुट कंपनी स्थायी कर्मचारी है। उन्हें उम्मीद रखा जाता है कि उन्हें नौकरी लंबे समय तक चले। स्थायी कर्मचारी होने उन्हें नियमित रूप से मिलता है। बुढ़ापे के लिए बचत, और बुढ़ापे के लिए कैसे बचत करें, कैसे सेविंग करें, देखते हैं। उनकी तनख्वाह एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाला जाता है। इस ब्याज पर मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें पैसा मिल जाता है। छुट्टियां इतवार और राष्ट्रीय त्योहार पर ही छुट्टी मिलती है, यानी कि संडे को ऑफ रहता है। जो नेशनल हॉलीडे है वो उनको मिलते हैं, और उनकी वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन ही है जिस दिन वो आपका वार्षिक छुट्टी के रूप में उन तारीखों को डिसाइड कर पाते हैं। तो ये है एक काम करने वाले का अपना शेड्यूल, काम करने वाले के अपने दिन, तारीख और दिनचर्या। क्लियर है? एक बार देख लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए देख लिया। तो इस तरीके से वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। चैप्टर थोड़ा सा बस ये बचा हुआ नीचे का। महानगरों में लोग कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, केपीओ बीपीओ में जॉब करते हैं। थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी आपका। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महानगर होते हैं उनमें केपीओ और बीपीओ में जो है लोग काम करते हैं। क्लियर है? देख चुके इतना आप? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, तो महानगरों में कॉल सेंटर का काम रोजगार देने का नया क्षेत्र है, जहां टीवी फ्री सामान जैसे खरीदते हैं, बैंक फोन सेवा का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक एकीकृत दफ्तर है जहां पर एक जगह पर उपभोक्ता समस्या को लेकर जुड़े सवाल की जानकारी देते हैं, और हम इनको देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।